हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है कि बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखा है और बाइनरी नंबर के बारे में देखा है, डेसिमल नंबर के बारे में देखा, हेक्साडेसिमल देखा और ऑक्टल नंबर देखा। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसका बेस क्या होता है और डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, उसको किस प्रकार से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। पीछे हम लोग 3 वीडियो दे चुके हैं। आज आपका जो ये वीडियो है ये चौथा वीडियो होने वाला है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और रहेगा जिसके बाद आपका ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है ये आपका क्या है, आपका लॉजिक गेट। ठीक है, जो अभी आपका टॉपिक है ये आपका है आपका लॉजिक गेट। ठीक है, अब लॉजिक गेट सुन करके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा गेट है, देखिए थोड़ा आगे चल के क्या है क्या नहीं है। तो देखिए लॉजिक गेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। लॉजिक मतलब ये एक लॉजिक पर काम करता है। आपने कुछ किया, हाँ किया, आपने ये किया, नहीं नहीं किया, का मतलब यस या नो, हाँ या नहीं, बल्ब बंद है या चालू है, चालू है, ऑफ है या ऑन है, ऑन है, ऊपर जाना या नीचे, ऊपर। मतलब ऐसा आंसर जिसका एक बार में आंसर मिल जाए, एक वर्ड में आंसर मिल जाए, वही है लॉजिक आपका। मतलब यहां हम लोग सिर्फ जांच करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक गेट के बारे में क्या बोला गया है कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होता है जो कि अर्धचालक मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? अर्धचालक मटेरियल से, सेमीकंडक्टर से बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट देते हैं, हमको आउटपुट मिलता है। कैसा इनपुट देंगे, कैसा आउटपुट मिलेगा? तो इसमें जो हम लोग इनपुट देते हैं या तो प्रेजेंट का दिए गए इनपुट या पहले कभी दिए गए इनपुट के हिसाब से ये क्या करता है, अपना आउटपुट शो करता है। तो इस प्रकार के गेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिक सर्किट बोलेंगे। ये बेसिकली बाइनरी नंबर पर काम करता है, बुलियन एक्सप्रेशन पर काम करता है, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स पर ये काम करता है आपका। ठीक है, इसीलिए हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे क्या होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, वो सारा चीज हम लोग देखे, जो कि अभी आपको जरूरत पड़ेगा लॉजिक गेट को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे लॉजिक गेट है क्या। लॉजिक गेट क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो लॉजिक गेट के बारे में बोला जाता है, अभी बताएं आपको, कि वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो दिए गए इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट मान या पास्ट वैल्यू या पास्ट मान के अनुसार आउटपुट दर्शाता है। इनपुट का जो मान आप दिए या जो पहले से दिया गया होगा उसी के हिसाब से ये क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। जिसका आंसर लॉजिक गेट का जो आउटपुट होगा, लॉजिक गेट का आउटपुट यस नो के रूप में रहता है। ठीक है, या और मतलब या लो हाई कम ज्यादा के रूप में रहेगा, या ऑन ऑफ के रूप में इसका आंसर रहेगा, या 1 0 0 1 के रूप में आंसर रहेगा, या ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर रहेगा। तो इस रूप में इसका आंसर हो सकता है। जब भी देगा आंसर तो इसी रूप में देगा, यस नो, ऑन ऑफ, लो हाई, ट्रू फॉल्स, 0 1, इस रूप में ये क्या करेगा, अपना आंसर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट हम लोग कहेंगे। अब लॉजिक गेट होता कितने प्रकार के हैं, तो आते हैं हम लोग लॉजिक गेट के प्रकार। तो बेसिक्स लॉजिक गेट जो है 3 ही प्रकार के होते हैं। जो मेन रूप से बेसिक लॉजिक गेट है 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यही 3 जो है बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग जानेंगे सबके बारे में। कहीं कुछ ऐसा फंक्शन होगा कि दोनों इनपुट देने से मेरा आउटपुट मिले, कहीं ऐसा फंक्शन होगा एक ही इनपुट देने से आउटपुट मिल जाए, तो वैसा होता है। तो हम लोग 1 नंबर में जो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हम लोग एंड गेट। पहला लॉजिक गेट कौन सा हो गया आपका, एंड गेट। तो देखिए एंड गेट के बारे में क्या बोला जाता है। एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें
जब तक दोनों इनपुट को नहीं दिया जाएगा आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या है देखिए, वह लॉजिक गेट जिसमें केवल दोनों इनपुट देने के बाद ही आउटपुट प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड गेट कहते हैं। अर्थात एक भी इनपुट ऑफ रहने पर आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। मतलब अगर एक भी इनपुट हम लोग नहीं देंगे तो आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। जब तक कि सारा इनपुट ऑन नहीं होगा, जब तक कि सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब हो गया। अगर आपके साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं तो 10 लोग एक्टिव होंगे, तब आप आगे बढ़िएगा, फंक्शन को आगे ऑर्गेनाइज कीजिएगा। यही प्रोसेस है आपका एंड गेट का। एक भी अगर नहीं आया तो आपका काम बंद है। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका है, आपका एंड गेट का फंक्शन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्विचिंग सर्किट हम लोग पहले पढ़ते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया कि स्विच लगा के दिखाएंगे एंड गेट आपका किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी क्या बोले आपका कि ये दोनों इनपुट देने के बाद ही काम करेगा। ठीक है, अब दोनों इनपुट देने का मतलब आपके पास 2 स्विच है, दोनों स्विच को ऑन कीजिएगा तभी ये काम करेगा, ये कहने का मतलब है। तो वैसा कुछ सर्किट दिखाएं कि जो ये शो करता है कि दोनों इनपुट ऑन रहने पर ही आपका आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग ऐसा सर्किट दिखाएंगे। देखिए यहां देखिए 2 स्विच दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बल्ब भी दे देंगे हम लोग, सॉरी ये बैटरी भी हम लोग लगा दिए इसमें। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे। अभी आपके पास 2 स्विच है, ये है आपका स्विच S1, ये है आपका स्विच S2, जिसको AB के रूप में हम लोग लिए हुए हैं। मान लीजिए AB। आप यहां ध्यान से देखिए, जब आपका ये स्विच को ऑन किया जाएगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि आपका सर्किट यहां से जा रहा है, यहां तक गया, लेकिन यहां जाकर के रुक गया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जब एक स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जब दूसरा स्विच, अब पहला वाला स्विच को ऑफ कर दीजिए, जैसे था वैसे कर दीजिए, पहला वाला स्विच को ऑफ रहने दीजिए और दूसरा वाला को ऑन कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है। ऐसा स्थिति में भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्थिति में भी आपका क्या होगा कि दोनों इनपुट ऑन नहीं हो रहा है। या हम लोग कहें जैसे यहां से चलना शुरू किए तो यहां के बाद तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो बल्ब होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये आपका बल्ब है। ठीक है, तो यहां से आगे ये ऑन करके भी कोई फायदा नहीं, मतलब दूसरा स्विच को ऑन किए तब भी आपका काम नहीं बना। तीसरा कंडीशन, जब दोनों ऑफ है तो बल्ब किसी हाल में नहीं जलेगा। लेकिन चौथा कंडीशन जो आपके पास है, जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाए, देखिए जब दोनों स्विच को ऑन करेंगे मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से बल्ब जल सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं हुआ तब तक आपको आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्विचिंग सर्किट हो गया। ठीक है, एंड गेट का स्विचिंग सर्किट जो होता है, स्विचिंग सर्किट
स्विच सीरीज स्विच की भांति कार्य करता है। मतलब देखो, आप देखिए ध्यान से, तो वहां देखिए दोनों स्विच क्या है, सीरीज में है ना, दोनों स्विच क्या है, सीरीज में है, और दोनों इनपुट जब ऑन रहेगा तभी आपको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या होगा, सीरीज स्विच के तरह ये काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल यानी संकेत, ठीक है। लॉजिक संकेत, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ एक इंडिकेशन होना चाहिए जिसको देख के समझ जाए कि ये कौन सा गेट है। लॉजिक गेट में एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, क्या है। तो इसका जो संकेत बनाया गया है वो बनाया गया ये वाला, ये आपका हो गया लॉजिक सिंबल। देखिए वही चीज काम कर रहा है। यहाँ एक इनपुट दिए, यहाँ दूसरा इनपुट दिए, दो इनपुट देना था, या तो एक को ऑन एक को ऑफ, दूसरा ऐसे करके हमको, और तीसरा से क्या निकलना था, आउटपुट निकलना था। तो इस तरह का जो हम लोग सर्किट बनाए, ये सिंबल बनाए, इसको हम लोग बोलेंगे एंड गेट का सिंबल हम लोग बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंड गेट का सर्किट लॉजिक सिंबल क्या है, तो आपको ये चीज़ दिखाना होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाना होगा। देखिए आप खुद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या है, A.B=Y। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जब पहला वाला मान लीजिए पहला और दूसरा दोनों ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, जीरो। जीरो ऑफ और वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन को, वन ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों ऑफ है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ गुना का सिंबल देखिए, अगर दोनों जीरो है तो 0.0 क्या होता है, रिजल्ट जीरो। ऐसा ही कुछ काम कर रहा है आपको। जब एक इनपुट 0 एक इनपुट ऑन 1 हो, 0 1, ये 0 मतलब ये ऑफ, ये 1 यानी ये ऑन। तो ये ऑफ है तब भी आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा रिजल्ट भी आपका क्या मिलेगा, 0। तो देखो दूसरा में क्या कह दिए, एगो 0.1 दिए थे, 0.1 क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों में डॉट का संबंध है। क्लियर। जब इसको आप दिए 1 और इसको दिए 0, मतलब ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब तीसरा रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और चौथा, जब आप इसको 1 दे दिए और इसको भी 1 दे दिए, दोनों ऑन, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 0 0 1 1 मिला। यही आपको, इसी रिजल्ट को आपको दिखाने के लिए, इस लॉजिक सिंबल से जो रिजल्ट मिला आपको, इसको दिखाने के लिए हम लोग एक टेबल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के मदद से हम लोग इस लॉजिक सिंबल के रिजल्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इसको हम लोग बोलते हैं। ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, इसी का रिजल्ट को दिखाता है आपका। देखिए कैसे दिखाएगा, हम लोग एक तरफ इनपुट देंगे, इनपुट में क्या दे रहे हैं, ए या बी दे रहे हैं, और रिजल्ट हमको मिल रहा है y क्या मिल रहा है, A.B। तो हम लोग इससे पहले जोड़ घटाव सब में क्या पढ़े थे, इनपुट क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो वैसा ही मिला। 0 0 मतलब क्या गया, दोनों ऑफ है। जब दोनों ऑफ है तो रिजल्ट भी क्या होगा, ऑफ मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। 0 1 एक ऑफ एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ऑफ ही बनेगा। एक 1 यानी ऑन, एक 0 ऑफ, तो 1 ऑन और ऑफ का बात करें तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और लास्ट में 1 1 का बात करें, मतलब दोनों ऑन है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑन हो जाएगा, यानी रिजल्ट 1 मिलेगा। तो इससे जो ये रिजल्ट आया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल दिया गया है कौन सा गेट का है, लॉजिक गेट का, एंड गेट का है, और गेट का है, नैंड गेट का है, किसका है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, क्योंकि इसके मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहा है और ये कौन सा लॉजिक गेट आपका है। क्लियर। और नेक्स्ट इसका लास्ट स्टेप होता है किसी भी सर्किट का बुलियन एक्सप्रेशन। इसको नीचे ही लिखना है हम लोग को। बुलियन एक्सप्रेशन वही जो निकाले y क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी। आपसे पूछा जाएगा एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो आप ये दिखा सकते हैं, ये आंसर होगा, या ऑब्जेक्टिव दे देगा। अगर y इक्वल टू ए डॉट बी दिखा रहा है, ये कौन सा गेट है, लॉजिक गेट, एंड गेट है, और गेट है, सारा गेट दे देगा, कोई भी ऑप्शन वो आपको बताना है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन निकलता है। हो सकता है पूछेगा एंड गेट क्या है, उसके ट्रूथ टेबल को समझाएं, या पूछेगा उसका एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, लॉजिक सिंबल क्या होता है, सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट यूज होता है, ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास एंड गेट कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर में। और गेट हम लोग अब पढ़ेंगे। लॉजिक गेट का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, और गेट क्या होता है। देखिए और गेट भी उसी तरह का फंक्शन है, लेकिन इसका मतलब उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। अभी क्या था, जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होगा तब तक आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। अभी था, अभी इसमें जस्ट अपोजिट है, एक भी इनपुट ऑन रहा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। एक भी इनपुट ऑन रहेगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं और गेट। क्लियर? तो और गेट में क्या है, एक भी इनपुट ऑन रहेगा तो आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो क्या लिख सकते हैं, वह लॉजिक गेट जिसमें एक भी इनपुट देने पर क्या, वह लॉजिक गेट जिसमें एक भी इनपुट देने पर आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, तो ऐसे लॉजिक गेट को और गेट कहा जाता है। और गेट कहा जाता है। क्लियर? और गेट में क्या हो गया आपका, ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर ऑन रहेगा, कोई भी एक इनपुट में अगर 1 देंगे इनपुट, कोई भी एक इनपुट अगर येस रहेगा, कोई भी एक इनपुट यदि हाई रहेगा तो आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी एक देने से आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात ऐसे लॉजिक गेट में, ऐसे लॉजिक गेट में केवल दोनों इनपुट के ऑफ रहने पर ही आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। कब आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, जब दोनों इनपुट ऑफ रहेगा, तो उसी स्थिति में केवल आउटपुट प्राप्त आपका नहीं होगा, अदरवाइज आपको आउटपुट यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं स्विचिंग सर्किट पर। स्विचिंग सर्किट, तो स्विचिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कौन सा इनपुट देने पर क्या आउटपुट आपको प्राप्त होगा, ये चीज़ को दिखाता है। तो इसका स्विचिंग सर्किट में हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये आपके पास बल्ब दिया गया है, 2 स्विच है आपका। स्विच हालांकि S1 S2 है, लेकिन इसको ले रहे हैं AB के रूप में हम लोग। AB 2 स्विच ले लिए हम लोग।
दो स्विच है आपके पास ए और बी, ठीक है। इसको S1 और S2 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, क्लियर ना। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताना है, कोई भी एक इनपुट देने पर क्या होता है, ऑन हो जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ अगर आप केवल ये स्विच को ऑन कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा आपको, यहाँ से सप्लाई गया, ऐसे जाते हुए बल्ब को मिल गया, तो एक ऑन रहने पर आपका रिजल्ट मिल गया। चलिए दूसरा को ऑफ रखते, यानी कि पहला वाला को ऑफ रखते हम लोग, पहला वाला को ऑफ रखे और दूसरा को ऑन किए। तो दूसरा को ऑन किए तो क्या हुआ, देखो यहाँ से गया, ऐसे गया, ये नीचे वाला से होकर के गया और यहाँ से जा करके बल्ब ऑन हो गया आपका, क्लियर। अब दोनों ऑफ रहेगा तो सर्किट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। और चौथा कंडीशन, जब दोनों ऑन रहेगा तब, देखिए जब दोनों ऑन रहेगा, एक तो इधर से जा करके सर्किट को बना रहा है और दूसरा आपको क्या कर रहा है, इधर से ऐसे जा करके सर्किट कंप्लीट कर रहा है। मतलब इधर से भी आपको क्या हो रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है। यानी जब दोनों ऑन रहेगा तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, रिजल्ट आसानी से आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के लॉजिक गेट में पैरेलल स्विच प्रयुक्त होता है। मतलब यहाँ देखो स्विच क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल का कंडीशन वही होता है, जैसे आपके पास मान लो कि आपका घर से स्कूल जाने का 5 रास्ता है, तो कोई भी एक रास्ता ऑफ होगा तो आपका स्कूल बंद नहीं होगा, आप दूसरे रास्ता से जा सकते हैं। पैरेलल का यही मीनिंग है, यानी एक ही पॉइंट पर जाने का जब बहुत सारा रास्ता होता है तो उसको हम लोग पैरेलल व्यवस्था हम लोग कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिंबल। तो पढ़ते हैं हम लोग सर्किट सिंबल। इसका सर्किट सिंबल कैसा होगा, तो ये है इसका सर्किट सिंबल। ये देखिए, ये इस तरह से रहेगा, टोपी जैसा सिंबल रहेगा आपका। ये है इसका सर्किट सिंबल, ठीक है। ये ए है आपके पास, ये बी है जो इनपुट दिए थे, और यहाँ वाई है जो आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आउटपुट को समझना है, जैसे इससे पहले वाला फंक्शन में क्या था, वाई इक्वल टू था ए डॉट बी, मतलब कोई भी एक इनपुट ऑफ रहा तो ऑफ प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब क्या है, कोई भी एक इनपुट अगर ऑन रहेगा तो ऑन होगा, मतलब इंडिविजुअल आपको रिजल्ट चाहिए, और इंडिविजुअल रिजल्ट आपका देगा प्लस बी, मतलब ये अपना अलग काम करेगा, ये अपना अलग काम करेगा। तो यहाँ जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वो निकलेगा y इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी से आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। ये है आपका सर्किट सिंबल का ये, या लॉजिक सिंबल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये लॉजिक सिंबल भी हो गया, लॉजिक सिंबल भी यही आपका हो गया, क्लियर है। चलिए लॉजिक सिंबल हो गया। नेक्स्ट किस में चलेंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल में चलेंगे, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि शॉर्ट में कि क्या करने से क्या होगा, क्या इनपुट देने से क्या प्राप्त होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो चलिए ट्रूथ टेबल बना देते हैं हम लोग। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। इनपुट में ए बी दे रहे हैं हम लोग, ए के रूप में S1 दे रहे हैं, बी के रूप में S2 दे रहे हैं, और रिजल्ट में y इक्वल टू लिख रहे हैं ए प्लस बी। रिजल्ट में लिख रहे हैं y इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं। इनपुट देने का बस वही तरीका काम करेगा जो आप पहले से जान रहे हैं। क्या तरीका आपके पास, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तरीका रहेगा। अब रिजल्ट देखिए आपका क्या था, जब 0 प्लस 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या हुआ, 0। दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0। दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन है तो रिजल्ट मिलेगा, तो मतलब यहाँ मिलेगा, मतलब यस होना चाहिए।
यहाँ भी मिलेगा यस होना चाहिए, यहाँ भी दोनों रहेगा तब भी यस होना चाहिए। ये आपका रिजल्ट होगा। यस नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं आप। किस तरह से देखिए, ये 0 मतलब नो, 0 नो, 1 यस, 1 यस, 0 नो, 1 यस, 0 नो, 1 यस। तो जहाँ 0 मिला वहाँ नो मिल गया, जहाँ 1 मिला वो बन गया यस। मतलब हाँ, कब कब रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ कहीं भी एक इनपुट है, या तो यहाँ पर है या यहाँ या दोनों है, तो वहाँ आपको यस आउटपुट आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ट्रूथ टेबल कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन। वो तो आप देख ही रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन, कोई बड़ा बात नहीं है। तो बुलियन एक्सप्रेशन में हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस b बन जाएगा। यही आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका और गेट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलते हम लोग तीसरा नंबर बेसिक गेट जो है वो हम लोग देखेंगे, जो क्या है आपका नॉट गेट है। क्या है आपका नॉट गेट। क्लियर? देखते हैं नॉट गेट क्या है हमारे पास में। तो नॉट गेट में क्या होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तो रिजल्ट हमको नहीं मिलता, यानी आउटपुट नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग रिजल्ट नहीं देते हैं तब हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि यह रिवर्स स्थिति में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यस तो नो, नो तो यस। यानी हम लोग का मन है काम करने का तो वो बोलेगा, वो फंक्शन लगा देने से, नॉट गेट लगा देने से वो बोलेगा नहीं, काम नहीं करना है। आपको मन है काम नहीं करने का तो वो फंक्शन लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको काम करना है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन भी हम लोग बोलते हैं। मतलब एक तरह से कहें कि अपोजिट करने वाला काम हो गया आपका। कंप्लीमेंट्री वाला काम हो गया, कंप्लीमेंट रिजल्ट देना, यस तो नो, नो तो यस, ऐसा कुछ रिजल्ट आपको यहां से मिलता है। तो देखेंगे हम लोग, यह लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें इनपुट देने पर रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, जबकि कुछ भी इनपुट नहीं देने पर आउटपुट प्राप्त हो जाता है। आउटपुट प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप से काम करता है कि मतलब आपको करना है तो हम बोलेंगे नहीं करना, आपको नहीं करना तो हम बोलेंगे हाँ करना है। तो उस तरह से ये आपका काम करता है आपका। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सिंबल का, लॉजिक सिंबल का इसका, तो ये कैसा होगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये आपका ऐसा होता है, अगर इनपुट ए देते हैं
तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा ये ए का इन्वर्स फंक्शन मिलेगा, कंप्लीमेंट्री फॉर्म में मिलेगा आपका आंसर। यानी अगर आप यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 1 मिलेगा, और अगर यहाँ 1 दीजिएगा तो यहाँ आपका क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। कुछ ऐसा होता है इसमें। तो इस प्रकार के गेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट गेट हम लोग कहेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट गेट हम लोग कहते हैं। क्लियर? चलिए बस ये याद रखना है नॉट गेट किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग ट्रूथ टेबल। अच्छा, स्विचिंग सर्किट इसका देखना होगा, तो चलते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट पे। स्विचिंग सर्किट का बात करें हम लोग तो स्विचिंग सर्किट इसका कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये स्विच ए है, ठीक है, और यहाँ रिजल्ट मिलना है y जो कि ए का कंप्लीमेंट मिलेगा। कैसा होगा देखिए, जब आपने स्विच को ऑन किया, जब आपने स्विच को ऑन किया तो करंट यहाँ से गया, ये करंट गया यहाँ से गया, और स्विच ऑन है तो करंट ऐसे सर्किट पूरा कर लिया। बल्ब में करंट गया ही नहीं तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। यानी स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलेगा। देखिए करंट को चाहिए इजी पाथ, उसको आसान रास्ता चाहिए। अगर आगे जाने के क्रम में उसको कहीं पर ऑब्जेक्शन मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो अपना पाथ को चेंज कर देगा। ठीक है, देखते हैं कुछ कुछ कीड़ा होता है या सांप वगैरह को देखिएगा, अगर मान लीजिए सामने में कुछ गड्ढा टाइप का आ गया या सामने में कुछ आ गया मतलब ऊंचा टाइप का, तो वो साइड से निकल जाएगा। वही हाल है करंट का। करंट देख रहा है आगे इसको बाधा है, आगे इसको दिक्कत है, ठीक है, ये क्या करेगा, आगे नहीं जाएगा, यहां से ही पहुंच जाएगा। मतलब अगर स्विच ऑन है तो इसको फायदा क्या होगा, यहां ये जाएगा ही नहीं। ऑन है तो ये क्या होगा, ऑफ मिलेगा। ऑन है तो क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। और जब ये ऑफ है, जब ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो करंट कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर तो जा नहीं पाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, बल्ब से होते हुए यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर ये ऑफ है तब ऑन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, और अगर ऑन है तो आपको क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। उल्टा रिजल्ट ये काम कर रहा है आपका। ठीक है, चलते हैं इसका ट्रूथ टेबल पर। तो ट्रूथ टेबल भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। ये है इनपुट, ये है आपका आउटपुट। इनपुट में देंगे ए तो रिजल्ट मिलेगा ए का कंप्लीमेंट। देखिए अगर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, अगर यहाँ 1 देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस यही इसका ट्रूथ टेबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका यही है आपका। और अगर बात करें बुलियन एक्सप्रेशन का, बुलियन एक्सप्रेशन का, तो अगर मान लीजिए इनपुट आप ए दिए हुए हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ए का कंप्लीमेंट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो यहाँ एक्सप्रेशन का बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा। y बराबर क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो बेसिक गेट है, 3 बेसिक गेट है, तीनों बेसिक गेट आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब बच जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, जिसमें हम लोग 2-3 गेट और पढ़ेंगे और उसमें हम लोग कुछ वेव डायग्राम भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपका मेन गेट आने वाला है, इसका हेल्प से वो आपका एक कहलाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या हो जाता है कि हर जगह प्रयोग होने वाला गेट। तो हम लोग यूनिवर्सल गेट आपसे ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि नैंड गेट को और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो बोला जाता है एक ऐसा, चूंकि नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है
ये दोनों तीनों गेट को मिला करके बनता है और उसके द्वारा हम लोग दुनिया का कोई भी गेट बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नैंड गेट और नॉट गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और इसका जो कम्बिनेशन है लॉजिक गेट का कम्बिनेशन, उसको भी हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये आसान सा वीडियो मिल सके और उन्हें भी स्कोरिंग करने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ में। ठीक है, थैंक यू।